नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ श्रेयोशी। क्या कूटनीति सिर्फ गले मिलने से चलती है या फिर विदेश नीति में अब बयानों से ज्यादा मजाक और मीम्स जगह बना रही है? राजधानी दिल्ली के मवलंकार हॉल में जब कांग्रेस का रचनात्मक कन्वेंशन चल रहा था तब मन से कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बात देश के फॉरेन पॉलिसी की हो रही थी, लेकिन माहौल अचानक ठहाकों और तंज में तब्दील हो गया। आखिर राहुल गांधी ने संदीप दीक्षित को अचानक गले क्यों लगा दिया और ऐसा क्या सवाल पूछा गया कि पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा? आइए समझते हैं। मवलंकार हॉल में आयोजित रचनात्मक कांग्रेस कन्वेंशन के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी केंद्र सरकार की विरोधी नीति पर जमकर बहस कर रहे थे। राहुल गांधी ने सरकार की कूटनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया है कि किसी से गले मिल लेने से ही विदेश नीति होती है। अपनी बात को साबित करने के लिए राहुल गांधी ने सिर्फ बयान ही नहीं दिया बल्कि मंच पर एक अनोखा ड्रामा भी दिखाया। राहुल गांधी ने तुरंत मंच पर मौजूद कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को अपने पास बुलाया और उन्हें जोर से गले लगा दिया। राहुल गांधी ने कहा कि इन्हें लगता है कि बस गले लगना ही फॉरेन पॉलिसी, और इसी बीच संदीप दीक्षित ने मौका संभालते हुए राहुल गांधी से चुटकी दी और एक ऐसा सवाल पूछ डाला जिससे वहां मौजूद तमाम कार्यकर्ता नेता हक्के भक्के रह गए। जानते हैं क्या? संदीप दीक्षित ने हंसते हुए पूछा कि मेलोनी समझकर तो नहीं पकड़ा था। संदीप दीक्षित का यह तंज प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की तस्वीरों और सोशल मीडिया पर बनने वाले मीम्स की तरफ इशारा कर रहा था। इस सवाल पर राहुल गांधी भी खुद को हंसने से रोक नहीं पाए और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं अभी तक वहां नहीं पहुंचा। इस पूरे वाक्य और दोनों नेताओं की जुगलबंदी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसी कार्यक्रम में राहुल गांधी ने राष्ट्रीय सेवक संघ आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले किए। राहुल गांधी ने कहा कि कभी छोटे व्यापारी आरएसएस की असली ताकत हुआ करते थे, लेकिन नोटबंदी और गलत तरीके से लागू की गई जीएसटी ने इसी वर्ग को तबाह कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब पुराना आरएसएस खत्म हो चुका है और यही संगठन सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट्स और पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करने का जरिया बन गया है। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी की वकालत करते हुए एक बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि जिस दिन आरएसएस की अभिव्यक्ति की आजादी को देश से बाहर करने की कोशिश की जाएगी उस दिन वे खुद आरएसएस के बचाव में खड़े होंगे, क्योंकि हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश में बहुत से लोग इस वक्त सत्ता की ताकत से डर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं के इस अंदाज और बयानबाजी पर भारतीय जनता पार्टी ने बेहद कड़ा एतराज जताया। इस दौरान बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज ने राहुल गांधी और संदीप दीक्षित के इस रवैये को अमानविक और संस्कारहीन करार दिया है। बासुरी स्वराज ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसे अश्लील और हल्की भाषा शोभा नहीं देती। बीजेपी सांसद ने तंज कसते हुए कहा कि 56 वर्ष की उम्र में भी राहुल गांधी का यह बचकाना और ऐसा आचरण देश के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश को एक जिम्मेदार और सकारात्मक विपक्ष की जरूरत है, ना कि ऐसे नेता की जो सिर्फ सोशल मीडिया की रील्स और मीम्स बनाने के लिए सस्ती बयानबाजी में उलझा सवाल उठा सके। अब सवाल ये उठता है कि क्या राजनीति में मर्यादा की सीमाएं धुंधली होती जा रही है? एक तरफ कांग्रेस इसे सरकार की नीतियों पर करारा कटाक्ष बता रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे संवैधानिक पद का अपमान मान रही है। फिलहाल राहुल गांधी और संदीप दीक्षित का यह वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। विदेश नीति जैसे गंभीर मुद्दे पर चुटकी लेना और फिर उस पर बीजेपी का यह तीखा पलटवार साफ दिखाता है कि आने वाले दिनों में यह जुबानी जंग और तेज होने वाली है। आगे अब ये देखना होगा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो सियासत में क्या मोड़ ले आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र।